हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक वंस अगेन बायोलॉजी वर्ड। माय नेम इज विवेक मौर्य। लेट्स स्टार्ट। तो गाइड्स, आज की जो वीडियो होगी वो होगी विटामिन के ऊपर, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, सिम्पटम्स क्या है, लक्षण क्या है, पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे हम किसी विटामिन के कमी से ग्रसित हैं, और सोर्स क्या है, या ऐसे कौन से खाने वाले आइटम हैं, ऐसे कौन से खाने वाले पदार्थ हैं जिसके खाने से हम उस विटामिन को पूरा कर लेंगे। अगर हमारे बॉडी में उस विटामिन की कमी है तो हम उसे कैसे पूरा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन। एक तरफ क्या है, विटामिन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिया है डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी मतलब अभाव और डिजीज मींस रोग, यानी किस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। तीसरे कॉलम में है सिम्पटम्स, लक्षण क्या है। आप जानते हैं कोई भी डिजीज होता है, कोई भी बीमारी होती है, वह जो है सिम्पटम से पहचाना जाता है कि लक्षण कैसा है। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो लक्षण के बेस पे आप पहचान सकते हैं आप किस बीमारी से ग्रसित है, या कोई भी पर्सन किस बीमारी से सफर है। और लास्ट में है सोर्स, स्रोत, यानी जिस विटामिन से आप ग्रसित हैं, जिस विटामिन से आप पीड़ित हैं, तो क्या क्या ऐसे खाने वाले आइटम हैं, ऐसे कौन से वेजिटेबल हैं, ऐसे कौन से फ्रूट हैं, ऐसे कौन से मिल्क हैं, ठीक है, जिसको आप खाने से विटामिन की कमी को पूरा कर देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस। इसे बोला जाता है रतौंधी, हिंदी में क्या बोला जाता है, रतौंधी, और इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। सिम्पटम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि हम जो है विटामिन ए की कमी से जूझ रहे हैं या विटामिन ए से हम पीड़ित हैं। पुअर विजन, देखने की क्षमता क्या होगी, बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, यानी दिन में आपको देखने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, लेकिन रात के समय में टोटली डार्कनेस, बिल्कुल भी आपको अंधेरा फील होगा, बिल्कुल भी कुछ भी दिखेगा नहीं। ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस का लक्षण है। यानी कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन अगर विटामिन ए से सफर कर रहा है, विटामिन ए के कारण पीड़ित है, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लक्षण क्या है, उसे दिखेगा नहीं, लेकिन रात के समय में टोटली डार्कनेस दिखेगा, पूरी तरीके से अंधेरा दिखता है। सोर्स क्या है, ऐसे कौन से खाने वाले पदार्थ हैं, ऐसे कौन से खाने वाले आइटम हैं जिनको खा के हम जो है विटामिन की कमी को पूरा कर लेंगे। तो गाइस, कैरोट्स, गाजर हो गया, पपाया, मिल्क, एग, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल, जितने भी हरी सब्जियां होते हैं, स्पंज हो गया, ठीक है, पालक हो गया, कोरिएंडर, धनिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो भी ग्रीन वेजिटेबल सब्जी होते हैं, सब में क्या होता है, विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना जाता है। और जितने भी येलो फ्रूट हैं, जितने भी येलो वेजिटेबल हैं, सब में विटामिन ए जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप विटामिन ए से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, तब जो है आप कैरोट, पपाया, मिल्क, एग, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल खा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं मिल्क जो है एक अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। छोटे जो बच्चे होते हैं सिर्फ माँ के ही दूध पीते हैं। क्यों भाई, क्योंकि उनको क्या है, दूध एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, तो सेकंड, विटामिन बी, विटामिन बी1, सॉरी विटामिन बी1। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। सिम्पटम्स क्या है, पहचान क्या है, लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि विटामिन बी1 से आप ग्रसित हैं, विटामिन बी1 से आप पीड़ित हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपको भूख नहीं लगेगा। ठीक है, आपको भूख नहीं लगेगा, आपको भूख की कमी आएगी। वीक मसल्स, हमारे जो मांसपेशियां होंगे, जो हमारे मसल्स होंगे, वो कमजोर हो जाएंगे। और रफनेस स्किन, जो हमारे त्वचा होंगे वो खुरदुरा हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे। एंड रेडनेस ऑफ द टंग, और जो हमारे जीभ होते हैं वो क्या होंगे, लाल पड़ जाते हैं या रेडनेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप विटामिन बी1 से पीड़ित हैं तो आपको कौन सा डिजीज होगा, बेरी बेरी। सिम्पटम्स क्या है, लक्षण क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आएगी, वीक मसल्स, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगे, रफनेस ऑफ स्किन, ठीक है, आपका जो स्किन होगा, त्वचा होगा, वो खुरदुरा हो जाएगा। एंड रेडनेस ऑफ द टंग, और जो आपके जीभ होंगे वो क्या होंगे, लाल हो जाते हैं। सोर्स क्या है, क्या क्या खाएंगे विटामिन बी1 को पूरा कर लिया जाएगा। सीरियल्स हो गया, यानी जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, मिल्क हो गया,
मिल्क इसलिए दिया है क्योंकि मिल्क क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट फूड है, एक ऐसा फूड जो न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल सभी को क्या करता है, ये इसमें पाया जाता है। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल, जितने भी हरी सब्जियां हैं और मीट भी आप खा सकते हैं। अगर आप विटामिन B1 से पीड़ित हैं तब जो है आप सीरियल्स यानी अनाज हो गए, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और मीट का सेवन करके आप विटामिन B1 की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब गाइड्स बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। सिम्पटम्स क्या है, लक्षण क्या है, पहचान क्या है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग मींस रक्त बहना, खून बहना। क्या होगा, आपके मसूड़ों से ब्लड आता है, आपके मसूड़ों से खून आता है। और सैकिदत्तित, सैकी मींस हिलने से है, आपके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, हिलने लगते हैं, झरने लगते हैं। यानी जो आपका दांत और मसूड़ों का जो बॉन्डिंग होता है, जो जुड़ावपन होता है, वो क्या होता है, आपस में लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिसके कारण आपके दांत जो है समय से पहले फॉल डाउन हो जाते, गिर जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर विटामिन सी से आप पीड़ित हैं तो कौन सा डिजीज होगा, स्कर्वी। लक्षण क्या है, हमारे मसूड़ों से ब्लड आते हैं, हमारे जो है दांत होते हैं वो मसूड़ों से बिल्कुल ढीले ढाले हो जाते हैं, और स्मेल, और हमारे माउथ से स्मेल आता है। यह जो है विटामिन सी से ग्रसित लोगों की पहचान है, लक्षण है। अब हम बात करेंगे सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ऐसे कौन से खाने वाले आइटम हैं जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गाइस सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, चाहे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, स्पंज हो गया, चिली हो गया, मिर्च वगैरह हो गए, यानी कहने का मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सब में क्या पाया जाता है, विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं स्पेशली खट्टे पदार्थों में। जब भी विटामिन सी की बात हो तो आप बताइए कि खट्टे पदार्थों में नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, पालक हो गया, मिर्च हो गया, इसमें क्या होता है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगर आप विटामिन सी से ग्रसित हैं, कोई भी पर्सन विटामिन सी से ग्रसित है, तब जो है खट्टे पदार्थों का सेवन कर सकता है। ठीक, अब बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स। क्या होता है भाई, रिकेट्स। सिम्पटम्स क्या है, लक्षण क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट। हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारे बॉडी में जो हड्डियां होती हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, नर्म पड़ जाते हैं, मुलायम पड़ जाते हैं। एंड बेंड, बेंड में झुकने से है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी हड्डियां बिल्कुल जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, नर्म हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, और आपकी हड्डियां क्या होंगी, बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। पैरों की हड्डियां जो है, हाथों की हड्डियां, बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डियां सभी क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे और बेंड हो जाते हैं। कब, जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति विटामिन डी से पीड़ित होता है, तब जो है उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। बीमारी का नाम क्या है, रिकेट्स। अब जो है क्या क्या खाने वाले आइटम है या किनमें जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है, तो सनलाइट। सनलाइट जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है किसका, विटामिन डी का। यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है लगभग अर्ली मॉर्निंग, सुबह के जो 7, 8 या 9 बजे का जो टाइम होता है, उस समय जो आप धूप लेते हैं उसमें सनलाइट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। एग हो गए, अंडे का सेवन आप कर सकते हैं, मिल्क का सेवन कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध से बनी सामग्री, मिल्क प्रोडक्ट मींस गाइस दूध से बने सामग्री, इसमें चीज पनीर भी आ जाएगा, कर्ड दही भी आ जाएगा, ठीक है, लस्सी भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितने भी आइटम दूध से बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की अभाव है, विटामिन डी की कमी है, तब जो है आप सनलाइट, एग यानी अंडे, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बने जितने भी सामग्री हैं उसे खा के आप विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। और लक्षण क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हड्डियां बेंड हो जाएंगी, यानी बॉडी में जितनी भी हड्डियां वीक हो बेंड हो जाएंगी। अब जो हम बात करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई क्या है, बहुत सारी बीमारी के कारण है, यानी कह सकते हैं बहुत सारे डिजीज जो है विटामिन ई के कारण होते हैं, इसलिए कोई स्पेशली मैं यहां नहीं लिखा हूं। ठीक है, तो देखिए मस्कुलर वीकनेस, यानी जो हमारे मांसपेशियां होती है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वीकनेस मींस कमजोर हो जाते हैं। कब, जब आपके बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी तब हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और एनीमिया, आप जानते हैं कि आयरन की कमी से
एनीमिया होता है। लेकिन जो है विटामिन ई की कमी से भी एनीमिया होता है। एनीमिया का लक्षण क्या है? हमारे बॉडी में लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी हो जाता है, पेशेंट बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, भूख नहीं लगता, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन होता है। ये लक्षण है एनीमिया की। यानी पहले तो मसल्स कमजोर हो जाएंगे, मांसपेशियां पेन करेंगे, सारा दिन आपको थकाई महसूस होगा, और रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटीज यानी रिप्रोडक्शन करने में, प्रजनन करने में आपको समस्या हो सकती है अगर आप विटामिन ई से ग्रसित है तब। जो है क्या क्या खा सकते हैं भाई? विटामिन ई को कैसे पूरा कर सकते हैं? आलमंड्स, बादाम हो गया, मिल्क हो गया। देखिए मिल्क सब में आ रहा है क्योंकि आपने देखा कि मिल्क क्या है, अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, कहने का मतलब जितने ऑयल होते हैं, चाहे सनफ्लावर हो गया, चाहे कोकोनट ऑयल हो गया, चाहे आलमंड ऑयल हो गया या मिल्क हो गया, सब में विटामिन ई का अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर कोई भी पेशेंट विटामिन ई से पीड़ित है तब जो है आप आलमंड्स, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर मिल्क का सेवन करके विटामिन ई की कमी को आप जो है पूरा कर सकते हैं। अब बात करेंगे विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स थक्का जमना। रक्त में क्या होता है? थक्का जमता है। और ये किसके लिए होता है? हमारे ब्लड को रोकने के लिए। अगर आपको कभी इंजरी हो गई, चोट लग गई, ठीक है, या कहीं कटिंग हो गया, तो क्या होता है? हमारे बॉडी से ब्लड निकलता रहता है, लगातार निकलता रहता है, और इसी ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा हमारे ब्लड को रोकने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको चोट लग गया, कहीं पर इंजरी हो गई, घाव लग गया, तो ब्लड जल्दी रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुक रहा है भाई? क्योंकि आपके बॉडी में क्या है? विटामिन ए की कमी है। तो जिसके बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उसका ब्लड जो है जल्दी स्टॉप नहीं होता, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता। तो आइए देखिए विटामिन के, लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एक्सेसिव ब्लड, एक्सेसिव मींस अत्यधिक, ज्यादातर, ब्लीडिंग ड्यू टू द इंजरी, आपको चोट लग जाता है, चाकू वगैरह से आपके कहीं हाथों पे बाइट हो जाता है, कट जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड क्या होता है? ज्यादा निकलता है और जल्दी रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है। यही कारण है कि अगर हमें चोट लग जाती है, घाव लग जाता है, हमारे शरीर से ब्लड ज्यादा निकलता है, तब जो है ये जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि विटामिन के की कमी है। सोर्स क्या है? स्रोत क्या है? क्या क्या खा के आप विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं गाइड्स? लीव्स वेजिटेबल, सॉरी लीफी वेजिटेबल, जितने भी पत्तीदार सब्जियां हैं, ठीक है, जितने भी हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, बथुआ हो गया, चौराई हो गया, धनिया हो गया, ये सब क्या कर सकते हैं? आप इसका सेवन कर सकते हैं। जब भी बात होगी विटामिन के की तो समझ जाइए स्पेशली हरी सब्जियों की बात कर रहा है, पत्तीदार सब्जियों की बात कर रहा है। सोयाबीन आप खा सकते हैं और मिल्क भी खा सकते हैं, क्योंकि मिल्क क्या है? इसमें भी मिल्क है, यहां भी मिल्क है, मिल्क मिल्क मिल्क, कहने का मतलब मिल्क सब में है, हर विटामिन में पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ क्वालिटी होगी, मिल्क में क्या होगा? कुछ क्वालिटी होगी। क्वालिटी यही है, ये अपने आप में कंप्लीट फूड माना जाता है। कौन? मिल्क। अब कह सकते हैं हर विटामिन में, ठीक है, सिर्फ जो है विटामिन सी को छोड़ के लगभग सभी विटामिन में थोड़े बहुत जो है आप मिल्क का जो है पाया जाता है। तो एक बार आइए बहुत ही जल्दी से फिर से देख लेते हैं। साइड में विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट, विटामिन ई की कमी से मस्कुलर वीकनेस और एनीमिया, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है? एबनॉर्मलिटीज होती है, समय से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, प्रजनन नहीं हो पाता है, प्रजनन करने में आप अनेबल रहते हैं, सक्षम नहीं रहते, और लास्ट में विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आपके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लड का बहना नहीं रुकेगा। तो गाइड्स ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस टू बेल आइकन, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा मिनरल्स के ऊपर। आज की वीडियो विटामिन के ऊपर था, लेकिन जो कल का वीडियो होगा वो मिनरल्स के ऊपर होगा। कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, किस मिनरल की कमी से, किस खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका सिम्पटम्स क्या है, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, इस पे हम बहुत जल्द मिलेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।